सहरसा नगर वासी खास करके इस ख्याल से आते हैं कि सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज जो जिनको जिस रूप में ओतप्रोत ज्ञान से लवालित किए और गृहस्थ जीवन का एक नमूना का अनुष्ठान बन करके, और यही गुरु पूर्णिमा पर्व को एक शिक्षा देते हुए इस मंच पर गुरु ज्ञान को कहते हैं और 3 बार कहे, तो वह ज्ञान दृष्टि इनकी जो रही, ये अपने जीवन काल में इनसे मैंने एक बार पूछा कि बाबा यह मंदिर कब तक रहेगी? कहा पाप नहीं होगा तो अनंत काल तक रहेगी, पाप होगी तो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो हम लोग यह बात पर अपने आप में जो संस्मरण सुने और जितने महापुरुषों के विचारों को हृदय में लिए, तो पाप कहते किसे हैं? तो पाप का खुलासा इस तरह से होता है कि जागे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। ऐसा न सोच लेंगे कि सत्संग मंदिर तक ही बात है। संत महापुरुष की जो बात होती है हर पहर के लिए, क्योंकि हमारा पहर होता है 4 पहर दिन और 4 पहर रात। तो 4 पहर दिन और 4 पहर रात में हम लोग को समय बांध दिया गया। जैसे हमारे सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज जब नौकरी में थे, उस समय भी उनका समय था कि वे समय निकाल कर ऑफिस से बैठ करके सत्संगी लोगों के बीच में बैठ करके ध्यान करते थे और कमरा किराया पर ले करके। दूसरी बात, सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज खास करके गांधी पथ के सत्संगियों को यह लाभ मिला था कि एक वक्त का सत्संग और ध्यान, यानी कि शाम के समय में सत्संगी लोग उनके निवास पर पहुंचते थे और वहां पर सब कोई मिल करके ध्यान सत्संग करते थे। और प्रयास था कि अपने तरफ से कुछ इन घरबे को, गिरिपति को कुछ रकम देना चाहिए ताकि इनको सब्जी लाने में या और तरह के कठिनाई से दूर रहे। या एक ख्याल था, कोई बाइंड नहीं था। जैसे अभी सुने कि मैंने सत्संग में देखा किसी को किसी तरह का दबाव नहीं और सब थकने का नाम ही नहीं। यही स्वभाव सद्गुरु रामानंद स्वामी जी महाराज का था कि घर घर में कम से कम बाल बच्चे भी उस समय ख्याल में रहेंगे, आज मेरे यहाँ इतने लोग सत्संग ध्यान कर रहे हैं, ताकि उनके बाल बच्चे पर भी असर पर उन परिवार को भी पड़े। ये गांधी पथ में ये सब लाभ उनके द्वारा बहुत लोगों को मिला था, जो कि ये चीज़ हमने प्रयास किया था। जो हमारे बहुत पुराने सत्संगी लोग हमसे क्रूड भी हो गए थे, ये कौन नया ज्ञान कहे। हमने कहा हम नया कोई ज्ञान नहीं, आप ही लोग से सुने थे, मैं यही बात है। पुनः आज मैं आप लोग के बीच इस बात को रख रहा हूँ कि हम लोगों के घर में भी इस तरह का एक व्यवस्था हो कि वह व्यवस्था जो कि अभी सुने कि सत्संग कैसी चीज़ है, पुत्र कैसी चीज़ है, जो सत्संग की मर्यादा और महिमा जो पुत्र का काम करता है। कैसा पुत्र? जैसे हमारे यहाँ के दुर्गा देवी जी चली गई, अब वे मांस मछली भी खाते थे, लेकिन जब उनके सास का दाह संस्कार किए थे तो उस समय वे दोनों पति पत्नी हमसे पूछे कि हमको किस तरह से करना चाहिए। हम बोले आपका क्या फॉर्मूला है, आप क्या सोचते हैं? तो वे कहे कि हम चाहते हैं कि भोज भात तो खा करके लोग चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान दान कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे कि लोग में कोई प्रभाव पड़े। बोले लोगों को तो प्रभाव पड़े कि नहीं पड़े, आप दोनों पति पत्नी क्या सोचते हैं सो बताइए। कहा देखिए हम तो यही सोचे कि हमारी माँ के पैर में घाव था तो वह घाव बहुत खुजलाता था, तो आपको हम बुलाते थे, माँ करिए उसको बुला दीजिए, तो हम जाके उसको चिकनी मिट्टी लगा देते तो शांत हो जाती थी। तो वह कहती थी कि हे हम मरबे तो हमारा सत्संग कह दिए। बहुत पुरानी सत्संगी थी वो, गुरु महाराज की दीक्षित सत्संगी थी। हम मरबे नहीं तो हमारा कोई पंडित जी की जरूरत नहीं, एक दे देते के बाद सत्संग का दिया वह हमारे भोज भंडारा आए थे। हम बोले आपकी सास तो इस तरह से बोलती थी, तब आपकी मर्जी। कहा ठीक है ऐसा ही कर दीजिए। प्रतिदिन हमको जाना पड़ता था, जाड़ा का महीना था, हम प्रतिदिन यहाँ भी 4 बजे स्तुति कर लेते थे, फिर उसके यहाँ हम 5 बजे पहुँच जाते, फिर उसके यहाँ भी सत्संग करते और 3 वक्त का सत्संग करते थे। उस क्रम में हमसे गलतियाँ हुई थी कि बिना पूछे हम पैसे ले लिए थे, वो भी बाबा का पेंशन उठा के माँ हमको दी थी।
और वह हम 3000 रुपया किन्हीं सत्संगी को दे दिए, पटना ही जा रहा था, उसको देने के लिए दे दीजिएगा और 3000 रुपया ले लीजिएगा। माँ हमको कह दी किनसे पूछ के लिया? तो उस समय मेरे मुंह से रोटी गिर गया था, 10 बजे रात को टेलीफोन किया, जाड़ा महीना था, और वह 3000 रुपया उस समय दुर्गा देवी हमको जैसे हम बोले जब पैसा दीजिए आप, और हम जा करके माँ को पहुँचा दिए। एक गलती हम किए थे, लेकिन वह गलती का बहुत बड़ा फल भी मिला कि बाद में जब माँ को पता चला हम किसके साथ क्या कह दिए, तो बोले माँ अभी सुने थे कि कोई अगर आपको कष्ट भी दे रहा हो तो उस कष्ट को नहीं, उसकी गुणमयी दृष्टि को देखते रहिए। जो आज इस आश्रम में वह आप एक नमूना के तौर पर अभी भी देखते हैं कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, जो हम आप सब जमा भी होते हैं, ऐसा कि नहीं निमंत्रण दे करके, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप एक स्वाभाविक उनका एक दाम्पत्य जीवन में उन्होंने जो प्रेम को दिया, और उसके बाद जो हम आप जो जिस तरह के जीवन में रहते हुए जो आज जो अपनी श्रद्धा वृत्ति देख रहे हैं, तो वह दुर्गा देवी कही थी कि हम शरीर होंगे तो क्या होगा, तो मुझे पता है आपको, पहले आप छोड़ेगा, चलिए मान लीजिए हम ही, तो वह शरीर छोड़ी थी तो अपने पुत्र को कर दिया, क्योंकि पुत्र सत्संगी नहीं था कोई, लेकिन कह दिए थे कि उससे पूछ लेना। उससे हम सत्संग में थे ललमनिया गांव में, वहाँ हमको पूछा क्या करें, माँ कही थी, तो उस समय उनको लगभग 150-200 सन्यासियों के बीच में उनका चिता रचा गया था। भंडारा भी हुआ था और सहरसा में भी आकर के किए थे, जो कि भार हम ही लिए थे कि ठीक है एक बार, तो उसमें हमारी कुछ माता वर्ग कही थी बाबा वो कर तो करवा दीजिए हमारा आर के की है थे। तो उस समय हम चुप हो गए थे, हम कुछ बोले नहीं थे। तो वह भी समय, क्योंकि सत्संगियों के हृदय में यह ख्याल आ जाना कि सत्संग की गति सत्संग पुत्र का कार्य करता है, क्योंकि ऐसे भी सत्संगियों को देखने का मौका मिला कि खुना हुआ जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ गया। वह कैसा समय होगा, और हम विनोद अकेले बैठे हुए थे, यही सोच में पड़ गए कि देखिए कैसा दिन है, जगह खोदा गया है, खोदे जगह पर नहीं इसको जलाया जा रहा है, इसको अलग किया जा रहा है। किसके अभाव में? कहीं न कहीं हम लोग गलती किया कि हम नाम भी नहीं कहेंगे, गलती छोटे से हम कर देते। दान दी वस्तु, अभी सुन रहे थे कि दान देने वाले व्यक्ति और दान लेने वाले व्यक्ति में अगर जिसके पास सब कुछ पूर्ण है तब भी वह दान लेता है, तो वह दान देने वाले का माइनस हो जाता है। यह बात सुने थे हम आप। उसी तरह से कन्यादान में फिर जैसे गौ दान करते हैं या कुछ ऐसी जमीन दान करते हैं, पुनः उस चीज को हम बेच डालते हैं, तो वह एक बहुत बड़ा संकटकारी समय होता है। जो ऐसा ही वह व्यक्ति के साथ था, उसके पुत्र ने मुझे बताया बाबा अगर मेरे पिताजी को इस तरह से हुआ था, इसका कारण यह था कि मेरी बेटी की शादी में इन्होंने गाय एक दान दे दिए कि मैं अपने पोती को दान दे रहा हूँ, लेकिन वह बूढ़े उस गाय गोरे था, उसको बेच डाले कसाई के हाथ, और बेच डाले, उसी समय उसका हाथ थर कांपने लगा और धीरे धीरे उसके देह में पिल्लू तक फर गया। हम अपने जानते बहुत प्रयास करते रहे कि बाबूजी का यह कष्ट निवारण हो, लेकिन मैं लाज से कुछ नहीं बोलता। लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी का ये अपने ही कर्मों का ये फल है। जो गाय को हम बार बार कह रहे थे कि नहीं बेचिए, आप दिए हैं पोती को दान तो दे दीजिए, लेकिन उस तरह पिताजी ने नहीं माना। इसी सारदाई घटना है। इसलिए मैं कल जोड़ता हूँ कि दान का सीमा और बद्ध समय देश काल परिस्थिति को देख करके दिया जाता है, जिसमें कि मुझे उस सत्संगी का भी, और उसके लिए मुझे वहाँ तक पहुँच करके पूरे दिन उसको हमको समय गुजारना पड़ा कि कम से कम अंतिम समय में जब गए थे 2 बूढ़ा मुझे मिला था कि दोनों का चलिए बहुत जल्दी कल्याण परमात्मा ने कर दिया। ये हमारे सहरसा के पिछले हिसाब में मैंने आपको सुनाया। इसीलिए आज के दिन इस गुरु तत्व की परंपरा को ज्ञान में यह रखेंगे कि आपके मन में सबसे पहले तो झटपट यह ख्याल रखना चाहिए कि गुरु के सामने कोई भावना नहीं बनाना चाहिए। जब आप ध्यान में बैठने जा रहे हैं, यह नहीं कि हम ये काम करने के बाद से जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल से, ये भावना नहीं रखिएगा। क्योंकि आज व्यासदेव जी महाराज की जन्मदिन भी है, जो दुनिया को आज एक व्यास गद्दी का यह अवसर दिया, जो हम मानव आज ऐसे व्यास गद्दी में बैठ करके शांति दान लेते हैं। ऐसे व्यासदेव जी महाराज की पुण्य लीला पर
ख्याल रखेंगे कि भक्ति जब करने का ख्याल रखेंगे तो साकाम भाव में नहीं, निष्काम भाव में। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, अगर निस्वार्थ सेवा करोगे परमात्मा सूद सहित ऋणी बनकर के तुम्हारे पास खड़े रहेंगे। वे पंजाब के संत थे और हमारे सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज इसके प्रति नमूना यह रहे कि वे जीवन काल में अपने पेंशन को हाथ से नहीं छुए। पेंशन मैं ही निकाल के लाता था, लेकिन वे छूते नहीं थे, क्योंकि गुरु महाराज उनसे कहे थे कि रामानंद बाबू आपसे मुझे काम लेने हैं, और वह काम का नाम कह दिए कि आप दवाई का कार्य करिए, फिर भजन कीजिए और नौकरी कीजिए। तो नौकरी से जब छूटे, भजन करने में पारिवारिक जीवन के साथ साथ सत्संगियों का भी, और सत्संग का इस तरह का सेवा था बाबा का कि सरकारी गाड़ी से पहुंचते थे उस गांव तक। उस गांव में कुदाली चलाने की जरूरत पड़ती थी, कुदाली चलाते थे, और गुरु महाराज का लिए शौचालय जो तैयार होता था उस पर वे खड़े होकर के सीट को देख लेते थे, हिल डुल तो नहीं करता है। तब गुरु महाराज को कहते थे सरकार की कृपा होना चाहिए, तब गुरु महाराज का आगमन हुआ करता था। इसमें कुछ लोग कहते थे रामानंद बाबू में ही जाकर जन्ना चाहे छे मोड़ दे छे, ऐसा भी सोच था, लेकिन बाबा कहते थे नहीं, मेरा ऐसा सोच नहीं था। मेरे मन में था कि गुरु महाराज अगर किसी तरह से हमारे यहाँ आवे और उनको किसी तरह का कष्ट हो जाए तो हमारा सेवा बेकार, हमारा सत्संगियों का इतना दिन का तपस्या बेकार होगा। इसीलिए हम गुरु महाराज के प्रति इस तरह से सोच रखते हैं। सर्वव्यापक और सर्व अंतर्यामिता का भाव, और उस गांव के बच्चे बच्चे में यह ख्याल करवा देना कौन आ रहे हैं इस गांव में, सरकार आ रहे हैं। गुरु महाराज का नाम उस समय सरकार कहा जाता था, सरकार आ रहे हैं। बाबा को विश्वास होता था कि अब गांव के नर नारी इतना ओतप्रोत हो गए कि गुरु महाराज के बारे में सरकार आ रहे हैं, मैंने एक स्वागत के लिए नर नारी खड़े होते थे। इनका यह प्रचार का क्षेत्र रहा था। हम भी यही चाहते हैं, जो मैंने आपके बीच सफाई का ख्याल रखा कि सफाई के माध्यम से ही हम लोग इस आगे और सहरसा वासी को यह चीज़ प्राप्त होता है। हमारा युवक भाई बहुत हमारा साथ देता रहा, और मैं पुनः अभी भी कहता रहूँगा कि सफाई, अभी सुन रहे थे कि सफाई आंतरिक और बाहरी घटपट हटाना चाहिए। तो बाहरी सफाई को गुरु महाराज ने कहा कि देश हितैषी सफाई, कि जहाँ रहो वहीं ही देश की सफाई है। तो गुरु नानक जी महाराज कहते सूचे भारे साचु समावे। तो इसमें अभी सुने थे सत्संग में कि मैं गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त करते करते मेरे 5 पाप, किसके, सत्संगियों के साथ में रहते रहते मेरा 5 पाप शून्य हो गया, और तब मैं गुरु महाराज से दीक्षित हुआ। एक सत्संगियों का सहारा, तो हम लोग एक सहारा हैं। पारिवारिक उन्मुनी रहे ब्रह्म को चिन्हे, सूरत नीरज से मेला करके अनहद नाद बजावे। इतनी बड़ी वस्तु हैं आप सब। हम आप अपने को वह ख्याल रखें कि वेद भगवान की जो ऋचाएँ हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, जो माँ अपनी बल दे करके पेट से काढ़ते हैं बच्चे को। हम लोग माता का नाम सुन रहे थे मदालसा का, कि तुम शुद्ध हो, आत्मदर्शी हो। वह आत्मदर्शी का तत्व ज्ञान हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है संतमत में, या संतमत के ख्याल में त्याग है। कल मैंने कहा था कि कल जो हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे तो 2 भाव में करेंगे कि प्रकृति पर जो प्रलय काल है, इस प्रलय काल की घड़ी को हम सब क्या करके, क्योंकि जब देश पर संकट आती है तो गुरु महाराज का उद्घोष है कि परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करें नित्य प्रति, तो उससे संकट टल जाती है। तो प्रार्थना हम लोग का आज का होगा, वह प्रार्थना सब दिन से हम लोग मानस दृष्टि में करते आए हैं। तो आज फूल भी हाथ में होगा तो वह प्रार्थना रहेगा सबके हृदय में कि देश में जो ही नहीं बल्कि दुनिया में जो संकट छा गई है, उस संकट में हम लोगों के असंयमित के कारण छाई है। जैसे पहले के प्रदूषण और अभी के प्रदूषण में अंतर हो गए कि हम लोग को पक्की सड़क बन गई और गाड़ी का चाल बढ़ गई, उससे जो धूला उड़ता है, खास करके आँख और कान होते हुए अंदर में खास करके जो हमारे टायर खींचे जाते हैं, ये बहुत खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। आँख और कान लगभग खराब होने का कारण और इतना बड़ा संक्रमित रोग आने का कारण यही बनता है। इसलिए मास्क की बात सरकार करती आई, और हम लोग ऐसे भी पहले नाक में गमछी बांध लिया करते थे।
तो यह चीज़ हम लोग का कोई नई नहीं है, लेकिन पुरानी ही थी। इस पर हम लोग को एक ख्याल रखना है कि अपने घर में बेजरूरी ख्याल क्या रहता है, कभी कभी हम लोग प्रदूषण की ओर ध्यान नहीं देते, घर में गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं, घर के अंदर दिन अब तो लगभग गाड़ी से लोग जुड़ गए हैं। मोबाइल भी एक प्रदूषण है कि कान पर विशेष रखना या कान के पर्दा के साथ साथ किडनी तक को खराब करता है। जो आप शांति संदेश पत्रिका के अगर 2001 से और 2008 के बीच के पत्रिका को अगर देखेंगे आप, शांति संदेश पत्रिका, तो उसके अंदर में समाचार संग्रह में आप ये सब विचार को देखेंगे कि हमारे यहाँ एक ऐसे भी बच्चे जन्म लिए थे, 42 किलो का बच्चा जन्म लिया था, वह लगभग 33 रोटी खा लिया करता था। भारत के अंदर में वह डॉक्टरों का कहना हुआ ये बिल्कुल निरोगी हैं। ऐसे भी बच्चे का जन्म इस धरती पर हुआ था। आप समाचार संग्रह में देखेंगे और खास करके 2001 से 8 का, इसमें आपको विस्तार से मिलेगा। और हम लोगों को यह भी ख्याल करवाया गया है कि पानी की किल्लत होगी। गाय की सेवा से हम लोग दूर हो गए और गाय कट्टी में बहुत जाने लगा, और हम लोग देसी गाय से ऊब करके और जर्सी गाय से जुड़े, जो इंग्लैंड जर्सी गाय को बहिष्कार कर रही है, उसके दूध खाने से कैंसर की संभावना होती है, उससे दूर होने की बात करती है। और हमारे बिहार में इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हम लोग के लिए गुरु महाराज ने गौ सेवा पर लिखा, जिस तरह से बूढ़ी माँ बाप को नहीं बेचते हो, उसी तरह से बूढ़ी गाय बैल को मत बेचो, देश हित का काम नहीं करते हो। इसलिए हम लोग को इस पर भी ख्याल रखना होगा। तीसरी समस्या हम लोग के बीच कमाई का स्रोत घटते जा रहा है और अनाज पर किल्लत आने की संभावना होती है, क्योंकि बहुत सारे अनाज सड़ते जाते हैं। इसके रख रखाव के लिए हम लोगों ने देखा, मैं आज की बात करता हूँ, आज ही मैंने डस्टबिन से रोटी को मैंने बाहर में फेंका, जो कि हम आश्रम से बराबर कहते रहते हैं। आश्रम का मतलब 4 आश्रम होते हैं। महात्मा सुखदेव का विचार है कि 4 आश्रम वाले भी प्रसन्न हो जाते हैं। किससे? राजा, तपस्वी, बनिया, भिखारी और विष्णु भक्त। ये 4 आश्रम वाले भी खुशी हो जाते हैं। जिस तरह से बारिश की बौछार होने से क्यारी टूट पड़ती है, प्रेम में टूट पड़ती है। हमने आश्रम के अंदर मतलब यह रखा कि आश्रम का मतलब होता है कि चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, कि वानप्रस्थ आश्रम हो, कि संन्यास आश्रम हो। रोटी को जो सत्संगी रात में फेंके होंगे डस्टबिन में, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ ऐसा गलतियाँ पुनः नहीं करेंगे आश्रम के अंदर। क्योंकि सुबह में मैंने उस रोटी को डाला है डस्टबिन से। अगर आपको रोटी बच ही गई थी तो आप उसको धो धा करके कहीं ऊपर में रख देते, तो चिड़िया चुनमुनी खाता। उसको आपने सड़े हुए जब कूड़ेदान में डाला था। अनाज का अपमान किया है। इसलिए जो कोई किए हैं उनसे मेरा आग्रह, और ऐसा करने का भी ख्याल नहीं। हम आप भंडारा के प्रसाद खाते हैं, घर में भी हमारे यहाँ रोटियाँ बहुत फेंकी जाती है। या क्योंकि मैं भी एक दिन ऐसा करने जा रहा था कि रोटी को चूहा खा लिया था, तो हम फेंकने जा रहे थे। बाबा कहते क्या कर रहे हैं? तो बोले गाय को देने जा रहे हैं। तो बोले किसके लिए रोटी बनाया है? गाय के लिए बना है या मनुष्य के लिए बना है? लो। और उस रोटी को बाबा तोड़ करके खा गए। हम उसी समय संकल्प लिए थे कि जब बाबा तोड़ के खा गए तो हम लोग आज उस अनाज को फेंकते हैं, तो आज हमारे घर से हमारी माँ बहन खास करके किस वृत्ति में रोटी बनाती हैं या ऐसी चीज़ को वह फेंकते हैं बहुत। और कूड़ेदान वाले जो हमारे कूड़ेदान लेके जाते हैं तो उसका रस भी देखते हम लोग गिरते जाता है, सूखे कचरा और गीले कचरा। उसको बड़ी गौर से देखने के लिए जब जाते हैं, तो संजोग से देखना हो तो यह बिजली ग्रिड के पास देखिए, यहाँ पे कचरा जब गिराता है उस समय देखिए आप क्या सब मिलता है उसमें। तो इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ अनाज किसी भी कारण से आप एक तो गंदे जगह फेंकिए ही नहीं। क्योंकि किसके लिए? रामकृष्ण जी महाराज ने कहा, अरे एक बलगम निकलता था, स्वामी विवेकानंद पीना चाह रहे थे, तो फिर मन में एक बार गुरु महाराज से पूछ लेते पिए कि नहीं पिए। कहा अरे विवेका स्वार्थी बनते हो, अरे मेरा बलगम कम से कम उसके लिए रहने दो जो कीड़े मकोड़े हैं, जिसको पैर नहीं है पेट के बल पड़ जाता है, रस पी के रहता है, उसके लिए रहने दो। तो संत की दृष्टि वहाँ है कि कीट पतंग पर भी शुद्धि रखता है। और हम लोग जिस अनाज को खाते मानव हैं, क्योंकि हम विशेष अगर थाली में पड़ गया तो उस अनाज को हम लोग धो धा करके कम से कम छत या दीवार में रख दें ताकि चिड़िया चुनमुनी खाएं, जूठा नहीं दें। जूठन देने से
परिणाम बड़ा भयंकर होता है। आप सुने होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है कि जितने लोग महान बने हैं जूठा खा करके, लेकिन बाबा साहब के सामने दो आदमी रोगी आए थे, एक तो सोचा वो जूठा है, एक ने उसको खा गया, एक ने खाया तो परिणाम क्या हुआ, उसका जो पेशाब का रोग था दूर हो गया, और दूसरा जो टीबी का रोगी था तो टीबी उसको लगने रह गया कि जूठा है। इसलिए जिस समय हम लोग भंडारा का प्रसाद खाते हैं तो वह प्रसाद में कितने लोगों को देखते हैं कि छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, मन में बना लीजिए कि हम जो ले रहे हैं दाना, वह दाना क्या है, गुरु का प्रसाद। और आज का धरती कैसा है कि पूरे दुनिया गुरु पूर्णिमा पर्व मना रही है। हम लोगों का भी गुरु पूर्णिमा पर्व यहीं पे समापन की ओर है, क्योंकि सरकार के मापदंड के हिसाब से भी हम लोग को देखना है और हम लोग को गुरु पूर्णिमा के नाम पर अपने घरों में ही अपने अपने मुताबिक दान भी करना है। तो वह दान क्या है, मोही दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी, निज बुद्धि बल को कछु न भरोसा, गुरु तब आसनान। ये बल देने का, बलदेव देवता कौन होते हैं, तो आज का ख्याल रखिएगा कि घर के अंदर जो बाल बच्चों के साथ आप जो समय बिताएंगे तो कम से कम शाम के वक्त ऐसी आरती राम की करहि मन, हरन दुख द्वंद गोविंद घन, कम से कम गाय का घी का दीप जरूर जलाइए। गाय के दीप जलाने से यह ख्याल रखिएगा कि गाय के घी से दीप जला करके उसको बुझाइएगा, उसमें से हरा रंग का धुआं निकलेगा। उस धुआं को अगर सब कोई सूंघिएगा तो आप जिस संक्रमण काल में हैं उससे आप बचेंगे। ये श्रीधर बाबा का विचार है, रानीगंज में कहे थे कि घर के वातावरण को शुद्ध रखना हो तो गाय का घी का दीप जला करके बार बार बुझा करके सूंघो तो कितनों बड़े संक्रमण से तुम बच सकते हो। यह भविष्यवाणी जो उन्होंने श्रीधर बाबा ने जो कहा, तो आज के लिए मैं सबके लिए एक उनका यह शब्द आपके बीच रखा जो आज कम से कम शाम के वक्त यह दीप जला करके और सबको एक बार यह आरती के रूप में सुंघा दीजिएगा, ताकि यह गुरु के प्रसाद उत्तम दशा की ओर चले और यह दुनिया का हिसाबी चाल जो सदगुरु के प्रेम में निहित रहे और सबको सदगुरु का प्रेम तक सके। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घटे घटे होई, सोई सत धुन सब होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम सोई सत धुन सब घटे घटे होई, सोई सत धुन परा न पश्यन्ते न मध्यमा न बैखरी, परा न पश्यन्ते वर्णात्मक हस धुन नहीं कोई, वर्णात्मक हस धुन कोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम अमर नाम सोई, सोई सत धुन सब घटे घटे होई, सोई सत धुन अनहत अनाहत परसावे सब पद, अनहत अनाहत पर पहुँची जहाँ पुण्य भव नहीं होई, पहुँची जहाँ पुण्य होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घटे घटे होई, सोई सत धुन सब गुरु भेद धरि धरि दीव दृष्टि करी करी, गुरु भेद धरि धरि दीन
बंद बंद करी भजो नाम सोई, तीन बंद बंद करी भजो सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम सोई सत धुन सब घट घट होई, सोई सत धुन सब होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम में ही ध्वनि अंतर अंत सुनी, में ही ध्वनि अंतर सुन, सुरत रमे गुरु आश्रित होई, सुरत रमे गुरु सुरत रमे गुरु आश्रित होई, सुरत रमे गुरु राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सत धुन सब घट घट होई, सोई सत धुन होई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, राम नाम श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आरती करें। आरती संग सतगुरु